मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली में नौ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। नई असम्बली के पहले इजलास में नारे और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को नज़्म ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफिहा किया। नवाज शरीफ के निश्चित संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। इमरान खान के हक में नारे। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर भी लहराते रहे। आसिफ जरदारी के दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। गैलरी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात गले मिली। आज कौमी असम्बली के 336 में से 284 मेंबरान ने हल्फ उठाया। ऐवान में कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है आपके? खुद ही अखज़ कर लें। IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। मियां नवाज शरीफ ने बानी PTI के IMF को ख़त को मुल्क दुश्मनी करार दिया। कहा यह इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा ख़त वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी PTI का ख़त साइफा के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं। इलेक्शन 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 MNAs आर सपोज्ड टू कम। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असेंबली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में हैं, इजलास के लिए नहीं लाया गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि जाली मैंडेट के साथ आज असम्बली का इजलास हुआ। आमिर डोगर ने कहा कि इसी असम्बली में हमें मैंडेट मिलेगा। बानी PTI वजीर आज़म होंगे। शेर अफजल मरवत बोले हलफ बर्दारी से पहले हमने कानून की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, अभी ये शुरुआत है, बाद में इससे भी ज़्यादा एहतजाज करेंगे। MQM पाकिस्तान मान गई। कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और वजीर आजम के ओहदों के लिए इत्तेहादी उम्मीदवारों को वोट देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है कि MQM पाकिस्तानी यकीन दहानी कराई है। सदर और सेनेट के चेयरमैन के वोट से मुतालिक उन्हें मनाने फिर आएंगे।
किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो आ रही हैं जिसमें से बाल्टी में जाली है उनके। एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए हैं, ओहदे फाइनलाइज हो गए हैं, वो हमने मांगे नहीं है, हमने मांगा है इख्तियार। हमारा एक नुकाती एजेंडा है आईनी तरमीमी बिल, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे और 2/3 अक्सर से इंशाअल्लाह इस बिल को मंजूर कराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जाली मैंडेट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा पूरे हकीकी मैंडेट के साथ आए हैं, ओहदों की लालच में नहीं आए, ओहदे फाइनल नहीं, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। फारूक सत्तार बोले 2/3 अक्सरियत से अपना आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराएंगे। बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है, सदारती इंतखाब में वोट देने से मुताल्लिक वक्त आने पर बात करेंगे। का और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका। जी, हमारा जेयूआई हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बॉयकॉट का फैसला, कहा ये असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। क्या बनने जा रहे हैं सर वजीर खजाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ, मुझे वो काबीना का जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। आपने पहले भी मईशत के हवाले से बड़ा अहम काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जिम्मेदारी का कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म स्पीकर का फैसले हमने हुए हैं, लीडरशिप ने किया और वो ऑलरेडी नाम पब्लिक हो चुके हैं। सर आपके नाम पे पीपल्स पार्टी को जो एतराज है उसमें दलील क्या कहेंगे? क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफ़ी का इसाकदार से सवाल। इसाकदार ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ वजीर आज़म और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसाकदार ही वजीर खजाना होंगे। वफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसाकदार चेयरमैन सेनेट होंगे। खामोशी इख्तियार करें प्लीज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के दौरान भी शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद पर गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहरा दिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर से भी शिकायत की। अली अमीन गंडापुर का कारकुनों को खामोश रहने का इशारा। असेंबली गेट पर PTI कारकुनों और PTIP के रुकन इकबाल वजीर में तकरार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के हशाम इनामुल्लाह ने भी वजारत आला के लिए कागजात जमा कराए। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। गवादर में कई इलाके अब भी ज़ेरे आब। मजीद बारिश का सिलसिला भी जारी। घरों में घुटनों घुटनों पानी जमा, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का शिकवा, निकासी आब ना होने पर एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भूखे प्यासे हैं। 3 दिन से कोई सो नहीं सका। सिविल अस्पताल के सामने पानी जमा होने से मरीजों को परेशानी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम जारी। नौखंडी के इलाके में फंसी गाड़ियाँ निकालने के लिए लेविस एहलकार पहुँच गए। मुतासरीन में खुराक, पानी और कंबल की तकसीम। DC चाही का दलदली इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर की फराहमी का मुतालबा। कोयटा में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। मसूं, कलात, चाही, चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान।
सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची में कल दोपहर के बाद बारिश की तवक्को। सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। छुट्टियाँ मनसूख। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कैंटोनमेंट बोर्ड को भी इंतजाम करने की हिदायत। कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। अवाम से कल गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की गुजारिश। इजलास में DG PDM में सलमान शाह ने बताया कि कराची में कल दोपहर के बाद 12 घंटों में 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। इंतज़ामिया और अमला आपको सड़कों पर नजर आएगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच। कुछ देर बाद कराची किंग्स के बेशतर खिलाड़ी पेट की तकलीफ और बुखार में मुब्तला। डैनियल सैम्स को ड्रिप लगी हुई है। डुप्लाई भी अस्पताल में दाखिल। तबरेज शम्सी की तबीयत भी नासाज। फास्ट बॉलर मीर हमजा और अरफात मिन्हास को भी बुखार। टीम ज़राए का कहना है कि खिलाड़ियों ने होटल में ही खाना खाया, जिसके बाद ये सूरत हाल पेश आई। PSL इंतजामिया ने बीमारी की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ियों की लिमिट में कमी की इजाज़त दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग देता है। पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरका में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने टीम्स के पेशावराना तर्ज़ अमल को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के तजुर्बात के इश्तराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल ज़मीन बतौर अतिया हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफा केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हो हम अपील्स को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी PTI की साइफा केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील्स भी 5 मार्च तक मुलतवी। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं। सदर PTI परवेज इलाही की पेशगोई। कहा पहली बार देख रहे हैं कि हारे हुए लोग असम्बलियों में हल्फ ले रहे हैं। PDM2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। छोटे लाडले ने पहले बड़े लाडले को फेल किया, अब नहा धोकर फिर आ गए हैं। ओहदों की बंदर बांट अवाम को कबूल नहीं। अदालत पेशी पर एक सवाल पर कहा पंजाब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान उनके मंसूबों की नकल है। पैसे इनके पास है नहीं। एयर एम्बुलेंस कहां से चलाएंगे। नौमुंतखब कौमी असम्बली की अलमबरदारी के बाद सेनेट की 11 नशस्तें खाली हो गई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर का उन नशस्तों को फौरी तौर पर पुर करने के लिए इलेक्शन कराने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार कोड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज बुगटी, नुज़हत सादिक संजरानी, प्रिंस उमर, शौकत तरीन और अनवारुल हक काकड़ सेनेट नशस्तों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 15 मानसेहरा से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुश्तासब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहजाद गुश्तासब खान ने 1,05,259 वोट हासिल किए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिंध हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया था, आपकी मर्जी का हुक्म जारी नहीं किया गया तो हम क्या कर सकते हैं। हलीम आदिल के वकील का मौक़िफ़ था कि मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट ने दरखास्तें सुनकर 22 फरवरी को फैसला जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 फरवरी को तफसीली फैसले के बजाय मुख्तसर हुक्म जारी किया। पीबी साज ज़ियारत कम हनाए के 11 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। जेयूआई के हाजी खलीलुर रहमान और नून लीग के नूर मोहम्मद मद मुकाबिल 8 फरवरी के गैर हतमी नताइज में जेयूआई के खलीलुर रहमान 1069 वोट्स की बरतरी हासिल कर चुके हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त। कमर्शियल और छोटी सनत की फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपये फ़ी किलोवाट करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद नोटिस का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी का कत्ल, 2 कैदी जख्मी हो गए। जेल जराये के मुताबिक वाकया ज़हनी मरीजों के सेल नंबर 8 में पेश आया। कैदी एहसन ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खुरच कर निकाली और दीगर कैदियों पर हमला कर दिया। हमले से सोए हुए कैदी एजाज, रब्बानी, शिराज और हमाद जख्मी हो गए। जख्मी एजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। IG जेल खाना जात का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। अदालत के हुक्म पर असद तूर से उनकी वालिदा और वकला की मुलाकात। असद तूर की वकील ईमान मजारी ने कहा, तफ्तीश का जजेस की तौहीन से कोई ताल्लुक नहीं। असद तूर पर अकाउंट्स के पासवर्ड और सहाफ़ती ज़राए बताने के लिए जोर डाला जा रहा है। असद अली तूर भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत तेज़ी से ख़राब हो रही है। सहाफ़ी और वीलॉगर असद तूर को 5 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया है। बहावलनगर में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम अदालत से अबूरी जमानत पर है। मुल्जिम ने 25 फरवरी को खातून को नौकरी का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलाया। एहलकार नसीर और उसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम ले गए। मुबैना ज़्यादती की वीडियो बनाई। हालत गैर होने पर मुल्जिमान खातून को सतलुज पार्क फेंक कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर और शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकू एक पुलिस एहलकार और एक पोलियो टीम ऑफिसर को अगवा करके ले गए। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने मुख्वी पोलियो ऑफिसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली फौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 77 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फौज की नसीरात खान यूनिस अलबरेज कैंप्स पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 107 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की दीर अल बला में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल में गजाई किल्लत से 7 बच्चे चल बसे। नॉर्वेजियन पनाहगुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इसराइली फौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं।
फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर अली कोहन ने कहा कि इलाक़ाई ताल्लुकात में तोसीक़ की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। न्यूजीलैंड ने हमास को दहशतगर्द ग्रुप्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। पाबंदी के बाद हमास के साथ जायदाद, माली लेन देन, माली मदद फराहम करना एक मुजरिमाना जुर्म होगा। हमास के असासे भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों पर भी सफरी पाबंदी आयद की हैं। न्यूजीलैंड ने हमास के अस्करी विंग को 2010 से दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोस टाइटन 2023 में समंदर में तबाह हो गई थी। टाइटन के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुनाई देने वाली आवाज़ पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा रिलीज़ कर दिया गया है। आवाज़ सुनाई देने के बाद टाइटन में जाने वाले अफराद की जान बचाने की उम्मीद पैदा हुई थी। मिनट बाय मिनट के नाम से रिलीज़ की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री 6 और 7 मार्च को नशर की जाएगी। टाइटन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद और बरतानवी एडवेंचर हिमेश हारिंग समेत 5 अफराद सवार थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में जंगलात में लगी आग तारीख की दूसरी बड़ी आग करार। 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। एक शख्स हलाक, दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। गवर्नर टेक्सास ने गुज़िश्ता रोज रियासत की 60 काउंटीज को आफतज़दा करार दिया था। इस वक्त 13 मकामात पर जंगलात में आग लगी है। गर्म खुश्क मौसम और तेज हवाएं आग पर काबू पाने में रुकावट बन रही हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर खेलना चाहिए। शोएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि शान मसूद को परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। जिला भर में आज आम तातील। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।